हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या शर्मा है। मैं 2019 का जो एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस है उसका जो थर्ड पेपर है साइंस टेक, उसके टॉपिक वाइज कवरेज कर रही हूँ। जो 1.1 सेक्शन है जो केमिस्ट्री के टॉपिक है उसमें हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है। मिक्सचर्स में ही अब सोल्यूशंस वाला एक पोर्शन आता है, तो आइए आज जानते हैं सोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सोल्यूशंस तीन तरह के होते हैं, एक होता है सोल्यूशन, एक कोलॉइड्स और एक सस्पेंशन। ठीक है, आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है। एक जिसको कहते हैं सॉल्वेंट, जिसमें कि घोला जाता है। सपोज आप पानी में नमक को घोल रहे हैं तो जो पानी है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना। और एक सल्यूट जिसको कि घोला जाता है, जैसे नमक। अगर इसमें दो फेजेस होते हैं, एक जिसको कहते हैं सॉल्वेंट और एक जिसको कहते हैं सल्यूट। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होता है जिसमें घोला जाता है, सल्यूट वो जिसको की घोला जाता है जो कि कम मात्रा में होता है अमूमन। ओके, सो ये सॉल्वेंट और सल्यूट होता है। अब सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? पहला तो ये होता है कि एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस हम कई बार पढ़ चुके हैं। होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्म, है ना। इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। इसका मतलब सॉल्वेंट और सल्यूट अलग अलग नहीं दिखाई देते आपको। इसमें जो सल्यूट है वो इतने अच्छे से घुल जाता है कि 1 नैनोमीटर से अधिक इसका पार्टिकल साइज नहीं रहता। 1 नैनोमीटर से अधिक ये सल्यूट का पार्टिकल साइज नहीं रहता, तो ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। और 1 नैनोमीटर से अधिक इसमें सल्यूट का पार्टिकल साइज नहीं रहता। ओके, सो हमने क्या पढ़ा? सोल्यूशन में क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, एक सल्यूट होता है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर और इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से अधिक नहीं होता। इस वजह से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? इसको आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, छान के या किसी तरीके से नॉर्मल फिल्ट्रेशन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये दो फीचर्स शो नहीं करता। एक जिसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, और एक जिसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। सोल्यूशन ये दो चीजें शो नहीं कर सकता। ये दो चीजें कोलाइड शो करते हैं। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट? मैं आपको बताती हूँ। जब हम कोलाइड्स पे आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली ये दोनों चीजें। अब हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट और सल्यूट को लेके, है ना। तो क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट की जो घुलनशीलता होती है, मतलब वो कितना ज्यादा किसी सॉल्यूट को मिला सकता है, इस चीज को कहा जाता है, एक डिफाइन करता है उस चीज का डाइइलेक्ट्रिक कॉन्सोनेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस चीज को डिसाइड करता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली एक नंबर होता है जो उसकी सॉल्विंग कैपेसिटी को बताता है ना। जो वाटर है, पानी का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज 80 एंड अबव, है ना। इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज 80, है ना, 80 के आसपास है। इसलिए ये बहुत सारी चीजों को घोलने में अपने आप में सक्षम है ना। इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, दैट इज व्हाई। अब अपन आते हैं कि इनमें दो चीजें, कि आप किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिसाइड करते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आप कैसे डिसाइड करोगे? कॉन्सेंट्रेशन दो तरीके से, कॉन्सेंट्रेशन बाय वेट और कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे दो निकाले थे? कॉन्सेंट्रेशन बाय वेट एंड कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम। अब कॉन्सेंट्रेशन बाय वेट कैसे? सल्यूट का वेट, मतलब जितना उसमें सल्यूट डला है उसका वेट, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का वेट, टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बाय वेट देगा। सेम चीज कॉन्सेंट्रेशन अगर बाय वॉल्यूम निकालना है आपको, तो सल्यूट बाय वॉल्यूम, जो आपने सल्यूट डाला है वो बाय उसको वॉल्यूम में कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ओके, ये हमको कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम देगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा सोल्यूशन के बारे में? सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। इसमें दो फेजेस होती है, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है जिसमें सल्यूट को मिलाया जाता है।
सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो इतना ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर मिक्स करने में केपेबल होगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, इसलिए इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, है ना। अब इस सोल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि ये होमोजीनियस होता है। आप नेकेड आइज से, आप खुली आंखों से इनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं सेपरेट कर सकते, आप फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, और ये दो इफेक्ट्स हैं, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट, शो नहीं करते बिकॉज इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से, सोल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है सोल्यूशन का, बाय वेट अगर निकालना है तो सोल्यूट बाय वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, और सेम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे सोल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जिसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये तीनों क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये एक्चुअली जो सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा है उसके बेसिस पे ये बाय कॉन्सेंट्रेशन ये 3 डिवीजन किया गया है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें कि आप सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला रहे हो और अभी भी और मिलाने की गुंजाइश है, जैसे आपने शक्कर को पानी में घोलना शुरू किया और वो भी आसानी से घुलती जा रही है, इट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस शक्कर को आप पानी में घोलते घोलते, सेम टेम्परेचर पे घोलते घोलते एक टाइम ऐसा आएगा कि शक्कर पानी में घुलना बंद हो जाएगी। इसका मतलब जितनी शक्कर घुल सकती थी उतने पानी में वो घुल चुकी है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना। फिर आपने इस पानी के बर्तन को हीट किया, हीट करने पे थोड़ी शुगर और मिली उसमें, है ना। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि हीट करने के बाद भी उसमें शुगर और नहीं मिक्स हो रही है, बल्कि वो शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जा रही है, ये सोल्यूशन कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में किसी भी तरीके से आप और सॉल्वेंट में और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, जितना भी ऐड करेंगे उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। यही क्रिस्टलाइजेशन हमने मिक्सचर की सेपरेशन में भी पढ़ा था इस टेक्निक को, है ना। सो ये सोल्यूशन के टाइप्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कोलाइड्स पे। व्हाट आर कोलॉइड्स? कोलाइड्स आर आल्सो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, कोलॉइड्स भी। कोलाइड्स आर आल्सो होमोजेनस, होमोजेनस मतलब एक जैसे होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिनमें जो सोल्यूट का पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच में, है ना। इसमें वर्ड सॉल्वेंट और सोल्यूट नहीं यूज किया जाता है, इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। जो अधिक मात्रा में होता है, जिसमें मिलाया जाता है उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, और जिसको मिलाया जाता है वो डिस्पर्स फेज। मतलब अगर वहां से देखा जाए तो ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, है ना। पार्टिकल साइज में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। ये एक हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है, सॉरी दिस इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर, ओके। इट इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर, इट इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर। हीट्रोजीनस मिक्सचर होने की वजह से इसमें कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या 2 प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। देखिए जब आप एक कंटेनर में इसको कोलाइडल सोल्यूशन को रखेंगे, है ना, तो इसके जो पार्टिकल साइज है वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे के साथ मूवमेंट शो करेंगे, है ना। आपस में टकराएंगे और मूवमेंट शो करेंगे। ये जो मूवमेंट्स कहलाते हैं इनको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट्स। ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कोलाइडल सोल्यूशन को तो ये ब्राउनियन मूवमेंट्स इसके पार्टिकल्स शो करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और रैपिड मूवमेंट शो करते हैं। ऐसे रैपिड मूवमेंट शो करते हैं उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सोल्यूशन की, जब आप इसको लाइट की बीम के सामने रखेंगे तो ये लाइट रेज को स्कैटर करता है। स्कैटर करता है मतलब उनको इधर उधर फेंक देता है ना। जब आप इसको लाइट बीम के सामने एक कोलाइडल सोल्यूशन को रखेंगे तो ये लाइट बीम्स को स्कैटर करता है, इसका फिनोमेनन होता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। ये सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है? जब अपना खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खुला होता है और बहुत सारी डस्ट होती है वहां पे, तो हमको वो सनबीम का रास्ता पूरा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द सन रेज, है ना। तो उसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो जो कोलाइडल सोल्यूशंस हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? पहली चीज तो आप उनको नेकेड आइज से सेपरेट नहीं दिख सकता आपको, वो हीट्रोजेनस मिक्सचर है पर नेकेड आइज से नहीं दिखता बिकॉज जो डिस्पर्स्ड फेज है उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है।
इसको आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या होती है, दो टिपिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एक ब्राउनियन मूवमेंट और एक टिंडाल इफेक्ट। दोनों चीजें आपको समझ में आए, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन। अच्छा, एक और चीज है, जो कोलॉइड्स होते हैं इसमें अगर जब दो लिक्विड्स एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, मतलब अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स इज कॉल्ड एज इमल्शन। पेंट्स में हम पढ़ते हैं ना, ये इमल्शन पेंट है ना, तो जो दो कोलॉइडल लिक्विड्स एक दूसरे से मिलते हैं, इट इज अ इमल्शन। हम डे टू डे लाइफ में जो बहुत एक इमल्शन है, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। दूध जो होता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क इज अ विच काइंड ऑफ सोल्यूशन, तो इट इज अ इमल्शन, क्योंकि ये दो लिक्विड्स का कोलॉइडल मिक्स होता है। ओके, अब हम थर्ड पे आते हैं, विच इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ऑल्सो अ heterogeneous मिक्सचर। heterogeneous मिक्सचर होता है, इसमें जो सॉल्वेंट हैं उसमें बड़े बड़े सल्यूट होते हैं, आपको आंखों से दिखाई देते हैं और फिल्टर पेपर से आप इनको फिल्टर करके निकाल सकते हो। जैसे आपने आयरन को मिक्स कर दिया वाटर में, है ना, तो ये एक heterogeneous मिक्सचर होता है। इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो नेकेड आइज को विजिबल है, क्यों, क्योंकि वो 100 नैनोमीटर से बड़े साइज के होते हैं ना, 1 to 100 में तो वो कोलॉइड में आ जाते हैं, 100 नैनोमीटर से बड़े साइज के होते हैं, आपको आंखों से दिखाई देते हैं, आप उसको नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। इसमें वो दोनों इफेक्ट्स, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है इसलिए, है ना। और अगर आप इस heterogeneous मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठ जाता है, तले में बैठ जाता है, इसका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है ना। तो क्या तीन टाइप के हमने आज मिक्सचर पढ़े लिक्विड मिक्सचर में, सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। सोल्यूशन क्या, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें जो सल्यूट जो मिलता है उसको सल्यूट कहते हैं, जिसमें मिलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, बाय वेट और बाय वॉल्यूम निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर 3 तरह का होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट कम्स इज कोलॉइड। कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज होता है। इसमें जो मिलता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जिसमें मिलाते हैं उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इनको फिजिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट हीट्रोजिनस सिस्टम है। इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट हीट्रोजिनस सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ परमानेंट हीट्रोजिनस सिस्टम, तो वो कोलॉइड होता है ना। हीट्रोजिनस होता है पर परमानेंट होता है, ठीक है। और ये ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं कोलॉइड्स, परमानेंट हीट्रोजिनस सिस्टम। इसी में इमल्शन, जब दो लिक्विड्स का कोलॉइड होता है तो उसको हम इमल्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी किसी भी सॉल्वेंट की घोलने की क्षमता को कहते हैं ना। सो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अराउंड 80, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फिर हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा। सस्पेंशन में हीट्रोजेनस मिक्सचर होता है, नेकेड आइज से विजिबल है उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स, उनको फिजिकली मतलब आप अगर रख दोगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर के सोल्यूशन पार्ट को हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसका मेटल्स वाला जो पोर्शन है उस पे आएंगे। थैंक यू सो मच।